देखिए हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो अनसीन पैसिव करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अनसीन पैसिव एमपी-टेट वर्ग 3 का जो पेपर आता है उसमें हिंदी की जो अनसीन पैसेज आती हैं, ठीक है? हिंदी भाषा की, ठीक है? हिंदी भाषा की जो आती हैं उन्हें हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें अनसीन पैसिव किस प्रकार से आती हैं और कैसे हमें करना होता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देखिए पैसेज जो दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक तो गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। एक गद्यांश होता है और एक क्या होता है? पद्यांश होता है, ठीक है? गद्यांश, पद्यांश दोनों आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पद्यांश में आपकी कविताएँ आएँगी जिसमें आपको कवि वगैरह के नाम या जी किसने लिखी है ये हमें बताना रहता है, ठीक है? और भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले गद्यांश को और देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए जो गद्यांश है उसे पढ़कर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया है, हम जब-जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचार में जब-जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, ठीक है? हमें अपना मुख मोड़ा तब हमें क्या हुई? हानि ही हुई। हम विदेश शासन के अधीन हो गए हैं, ये बातें किसने कही थी? तो श्री प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समुच्च राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना है। ठीक है? तो ये एकता के ऊपर दिया गया है। क्या के ऊपर दिया गया है? एकता के ऊपर, ठीक है? तो चलिए इसके जो प्रश्न हैं उन्हें अपन देख लेते हैं और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो भी दिया है, ठीक है? चलिए यहाँ पे प्रश्नों को अपन देखते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इसका जो प्रश्न है, वो दिया है, तो बताइए उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन कीजिए। यहाँ पे उचित शीर्षक क्या है? तो मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रीय एकता के बारे में दिया गया है। तो जो पूरी कहानी के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय एकता के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बताइए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारों और मठों में शांति सह अस्तित्व है। निम्न में से किसने कहा है? ये अपन देखेंगे, ठीक है? तो देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा कि ये किसने कहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है ये वाली लाइन दिया है पूरी, ठीक है? तो ये वाली लाइन किसने कही है कि भारत ही अकेला देश है जहाँ गुरुद्वार और मठों में शांति से अस्तित्व है। तो ये वाली जो लाइन कही है, ये वाली लाइन किसने कही है? डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन ने जो है वो ये लाइन कही है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, आपको सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन्होंने ये लाइन कही है, ठीक है? तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे छाँटने होते हैं। जैसे अपन 10th और 12th में भी अनसीन पैसेज आती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आते हैं गद्यांश और पद्यांश, ठीक है? एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ही आपको करना रहेगा। निम्न में से किस शब्द या युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है, ये यहाँ पे बता रहा है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। जैसे धीरे-धीरे, अलग-अलग या जब-जब या भिन्न-भिन्न। तो यहाँ पे जो भिन्न-भिन्न शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है बताइए उपयुक्त यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। निम्न में से किसने कहा? भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुआ। यहाँ पे ये किसने कहा है ये हमें बताना है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो लाइन है वो किसने कहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली लाइन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। ये वाली लाइन किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पे लगाना है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? तो ये सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है? देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? मतलब राष्ट्रीय एकता क्या है? ये हमें बताना है। तो इसकी परिभाषा भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय एकता क्या है? तो देखो यहाँ पे अपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम और भाईचारे का कायम होना। ठीक है? तो ये यहाँ पे राष्ट्रीय एकता है। तो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो यही है। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। तो यहाँ पे जो उत्तर डी है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको देखना रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे दिया है निम्न में आबंध का विलोम शब्द क्या है? आबंध मतलब होता है बंधन। किसी के बंधन में जब रहते हैं तो आबंधी कहलाता है, ठीक है? तो बंधन का ही यहाँ पे आबंध कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आजाद। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आजाद जो है वो यहाँ पे इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? देखो नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से मतेकता में कौन सी संधि है? यहाँ पे जो मतेकता है उसमें हमें देखना है, ठीक है? तो ऐसे भी संधि समास इसमें पूछ लेता है, तो मतेकता में कौन सी संधि है? तो वृद्ध संधि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? मत प्लस एकता, ठीक है? इस प्रकार से आपको देखना रहेगा। यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखें तो बताइए
निम्न में भारतवासी शब्द में कौन भारत के वासी, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देखें। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अपन ने गद्यांश पढ़ा, अब यहाँ पे है जी पद्यांश, ठीक है। ये हमें पढ़ना है पद्यांश, ठीक है। तो पद्यांश में क्या हो जाएगा, देखिए पद्यांश भी इस प्रकार से आता है कि किंतु अरे यह क्या, ठीक है। पूरा पद्यांश आएगा, एक कविता आएगी जो किसने लिखा है, इतना आदर इतनी करुणा सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला, तुमने मुझे अहो मतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, इसका यह स्नेह अपार लख महानता उसकी पल पल देख रही हूँ, अपनी ओर मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पद्यांश है वो दिया गया। अब इस पद्यांश की जो देख लें, ठीक है। पद्यांश के देखेंगे, निम्न में उपयुक्त, यहाँ पे निम्न में उपयुक्त पंक्ति के रचयिता का नाम हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पूछा है उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। अब ये पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो ये पंक्तियां दोस्तों वो है वो सुमित्रा नंदन चौहान जो है, इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। आपको ध्यान रखना है किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन चौहान ने ये पंक्तियों को लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि पद्यांश है वो किसने लिखा है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी में पूछा है कि निम्न में मतिमान का अर्थ क्या है, जो मतिमान शब्द इसमें दिया गया है उसका अर्थ क्या है। तो मतिमान या बुद्धिमान एक ही होता है, ठीक है। मति को ही बुद्धि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मति को ही, जैसे आप कहते हैं तुम्हारी मति खराब हुई है, कुछ कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं, तो मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वो अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है, या यहाँ पे पूछा करुणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो करुणा मतलब क्या होता है, करुणा मतलब शोक होता है, या दुख को कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, दुख, ठीक है, दुख कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उदारता, ये भी करुणा का पर्यायवाची है। दया, दया भी हो जाएगा क्योंकि यह उदारता या दया, या फिर सहानुभूति, ये भी इसका हो जाएगा। लेकिन निष्ठुरता जो है वो यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है, तो निष्ठुरता हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है या दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा, दोहा और रोला को मिलाएं तो क्या बनेगा। तो दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलीय छंद बनता है, ये आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर अपन को देखने को मिलेगी, तो आपको ग्रामर यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नहीं, जैसे यहाँ पे रस हो गए है, ठीक है, पर्यायवाची वगैरह, छंद वगैरह, अलंकार वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों किस शब्द का उपयोग नहीं है, तो जो शोक शब्द है उसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया। शोक की जगह पर किसका उपयोग किया गया, करुणा का उपयोग किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया, तो जो आंग लगते हैं उस उपसर्ग होते हैं, तो इनमें से जो महानता है उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट है, बताइए मुहावरा और का और का और हो जाना, और का और हो जाना, इसका मुहावरा क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, और का और हो जाना, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है वो पहले जैसा ना रहना बिल्कुल बदल जाना, और का और हो जाने का मतलब पहले जैसा ना रहना बिल्कुल बदल जाना। तो सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गद्यांश और पद्यांश हमने दोनों चीजें देखी। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। गद्यांश पद्यांश हमने दोनों पढ़े हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक यहाँ पे करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।